Next, we have maximization in assignment problem. See, whatever we've discussed till now, it was a question of minimization. Minimization basically means that you are trying to minimize your losses, your cost. Whenever a question of maximization is given to you, they will not write it directly in the question that it is a question of maximization. They will write down that this is a profit matrix, or this is something like a production matrix, this is a sales matrix. We always try to maximize our sales, we always try to maximize our production and the readers. Rescue operation है तो we will try to maximize the number of rescuers. So you will have to see कि किस चीज़ का matrix है. कॉस्ट मैट्रिक्स है तो इट इज इन इट सेल्फ अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. अगर आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज बीन गिवन टू यू, सी ये क्वेश्चन है जैसे मैक्सिमाइजेशन का, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट दिस इज अ प्रोडक्शन मैट्रिक्स, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज that you just have to pick up the highest value in this whole matrix. इस पूरे मैट्रिक्स में जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो है 41. आपने पहले उसको सारों में माइनस कर देना हर एलिमेंट्स में से, देन यू विल कन्वर्ट इट इनटू अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. जैसे ही आप 41 सब में से माइनस करोगे वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड आफ्टर डूइंग दैट थिंग आपके पास एक सिंपल मिनिमाइजेशन का मैट्रिक्स आ जाएगा. सेम प्रोसेस, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड फर्दर यू कैन गो. नेक्स्ट सी, अब जैसे एक और क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू यू, दिस वन. आई जस्ट टर्न अराउंड. Question zone wise has been given to you. This is a very important question from examination point of view. Very very important. Salesmen 7-5-5-4 के रेशो में लाने, it is expected that इस proportion में वो sales लेकर आएंगे. 7 plus 5 is 12, 12 plus 5 is 17, 17 plus 4 is 21. 7 by 21, zone A, B, C, D, you'll just write it like this. 1,26,000, 1,05,000, 84,000, 63,000. तो हम 3 zeros इनकी हटा देंगे. तो ये हुआ 7 by 21 इंटू 1,26,000, क्योंकि जोन ए की बात हो रही है, यहाँ पे सारा 1,26,000 आ जाएगा. देन वी हैव 5 by 21 इंटू 1,26,000, 5 by 21 इंटू 1,26,000, 4 by 21 ये सेल्स जो है सेल्समैन एस का. देन वी हैव दिस वन सेकेंड, जोन बी 1,05,000. जोन बी में आपने सारा 1,05,000 लेना है, तो उसमें क्या हो जाएगा 7 by 21 इंटू 1,05,000, 105. 5 by 21 इंटू 105, 5 by 21 इंटू 105, 4 by 21 इंटू 105. ऐसे करके यूल डू इट. आपके पास ये मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा. बिकॉज इट इज अ सेल्स मैट्रिक्स, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमाइजेशन. You'll again reduce it into minimization by picking up the highest value. आप इसको solve करोगे. This is here. अब इस सारे matrix में से highest is 42. आप सारे को 42 minus 42, 32 minus 42, ignoring the negative signs, you will write down the values. फिर उसके बाद row reduction, column reduction and further. Then another important question which has to be discussed is, okay, this one. See, they've given production, sales revenue and production cost. दो matrix हैं. तो हाउ डू यू कैलकुलेट योर प्रॉफिट्स? दैट इज 65 माइनस 33, 78 माइनस 40, 83 माइनस 43, 60 माइनस 32, 95 माइनस 45. मतलब उसके रेट्रोस्पेक्टिव जो सामने है वो वाला एलिमेंट आप माइनस करके यू विल हैव अ प्रॉफिट मैट्रिक्स. अगेन यू विल पिक अप द हाइएस्ट वैल्यू आउट ऑफ इट, द होल मैट्रिक्स, दैट इज 41, एंड यू विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. और 41 इज द हाईएस्ट मैट्रिक्स, हाईएस्ट एलिमेंट. उसको आप सब में से माइनस करके 50 को सब में से माइनस करके देन यू विल प्रोसीड. आपके पास प्रॉफिट मैट्रिक्स को आप मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करोगे. देन रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड थिंग्स विल बी द सेम. अगेन सेल्स एंड प्रोडक्शन हैज बीन गिवन टू यू. देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन वाज देयर. ट्रैवलिंग सेल्समैन. ट्रैवलिंग सेल्समैन से पहले, अच्छा चलो, आई कम अप टू वन मोर क्वेश्चन. वी हैव अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम. अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपके पास देखो 1 2 3 4 कॉलम है बट 3 रोज आर गिवन. दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम. वी ऑल नीड टू हैव अ बैलेंस्ड रो एंड बैलेंस्ड कॉलम, यानी कि जितनी रोज हैं उतने कॉलम शुड बी देयर. So what you'll do is you will have to introduce a dummy row.
जितनी, क्योंकि 3 रोज है 4 कॉलम है, रो कम है, तो आप एक डमी रो इंट्रोड्यूस कर दोगे. डमी रो इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, यू आर हैविंग 1 0 इन ईच कॉलम. सो बाय डूइंग दिस थिंग, after doing this thing, I'm sorry, you will have to introduce just a row reduction. Column reduction need not be done. Why? Because there's all I was saying that you have to do a column or a row reduction in a non-zero row or a non-zero column. When you're already having a 0 in each column, so there is no need to do it. You will simply proceed after doing the row reduction. You'll simply come up to the assignment. The column reduction step will be skipped. If you would have introduced a 0 वाला कॉलम, डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करते तो आपको रो रिडक्शन करने की जरूरत नहीं थी. कॉलम रिडक्शन पे सीधा आते एंड यू वुड हैव कम टू असाइनमेंट. नेक्स्ट एक इसमें ना क्वेश्चन है टाइप राइटर वाला. दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सी अगेन दिस क्वेश्चन इज देयर. हाँ, इसमें भी यही था. एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ABCD PQRS पे एंड 7 hours a day, एंड उसका इन्होंने ना प्रोडक्शन और सारा दिया हुआ है. सी, प्रोडक्ट का प्रॉफिट एंड एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू यू. तो 7 hours a day, 7 hours a day मीन्स 7 into 24, 7 hours a day कर रहे हैं. एंड वीक में कितना हुआ, दे आर वर्किंग फॉर 6 days in a week. 7 6 42. सो 60 मिनट्स का आपको, इसको पहले आवर्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे. 7 into 60 is equals to 420 minutes. उसके बाद what you have to do is, so what you'll do is 7 into 60 420 हमारा आ गया था ना. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, you will simply calculate 6 divided by 420 by 6 is 70. ठीक है. Then 10 by 420 is 42. 420 by 14 is 30 and so on. आप ऐसे करके डिवाइड करके ये वाला मैट्रिक्स निकाल लोगे. एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, अब आपको नीचे प्रॉफिट दिए हुए हैं 3 2 4 1. 3 into 70, 3 into 60, 3, मतलब इस कॉलम को सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको सारे को 2 से कर दोगे, तो आपके पास प्रॉफिट मैट्रिक्स आ जाएगा. अगेन यू विल रिड्यूस दिस प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू मिनिमाइजेशन. इसका हाईएस्ट वैल्यू लेके यू विल रिड्यूस इट फ्रॉम ईच एलिमेंट, देन रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड सो ऑन. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज in maximization, one more, the most important question and which is very much repeated in the paper, that is a solicitors firm वाला है ये टाइपिस्ट वाला क्वेश्चन. इसमें इन्होंने आपको ये दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है पर आवर, नंबर ऑफ पेजेस दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड. सो इसमें आपने क्या करना है, वो आपको कह रहे हैं कि आपने इतने पेजेस टाइप करने हैं, बट करे कितने, 12. 199 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, ये आ जाएगा ए में पी का. 199 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 पी में बी का, राइट. 199 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 3. 199 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4, लाइक दिस. You'll keep on multiplying this. आपके मतलब नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय कितने करने थे into your rate, आपका ये आ जाएगा. You will find out some difference between what is actually. So this is again a very important question. A solicitor's firm employs typists on hourly piece basis and so on. There are 5 typists for services and their charges and speeds are different. According to an earlier understanding, only one job is given to one typist, and if time taken are in fractions, then fractions are ignored. Find the least cost allocation for the data on below. Now, इसमें क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि ये आपका टारगेट था. the typist had to type 199 pages in an hour. करे कितने, 12, और उनको रेट मिलना था 5 rupees पर पेज के, पर आवर के बेसिस पे. तो 199 डिवाइड बाय 12 इंटू 5, ये आ गया 80. 119, then we have 175 divided by this thing 14. 199 divided by 14 into 6, ये आपका आ जाएगा 84. 199 divided by 8 into 3, ये आपका C में आ जाएगा. 199 divided by 10 into 4, 199 divided by 11 into 4 and so on. इसमें आपका ना कुछ वेरिएशन आएगी because they have
not rounded off the decimals as per the journal rule which we follow. इनका round off is quite different, but it doesn't give a lot of difference to your answer. आपको जैसे round off करना वैसे कर सकते हो, ठीक है. After this thing again, second में क्या हो जाएगा, 175 divided by 12 into 5, 175 divided by 14 into 6, 175 divided by 8 into 3, and so on. You will get your Q column. So you will calculate your columns accordingly, and then you'll proceed with your row reduction, column reduction, and so on. Then I guess all the important question. One more question is there again. ये salesman वाला था. इसमें क्या है, that suggest an optimum assignment to sales territories where estimates have been given. If salesman cannot be assigned, again sales territory है. You have to see that this is a question of maximization. Simply pick up the highest value, reduce it from each element, then proceed with your row reduction and column reduction. So this was all for maximization and all the important questions which can be there for this chapter.